प्रदेश में तेज गर्मी और लूरो प्रकोप जारी। बाड़मेर में दर्ज कर्यो गयो सबसे बत्ता 48 डिग्री सेल्सियस तापमान। मौसम महकमो 7 जिला खातर जारी कीनो रेड अलर्ट। लोकसभा चुनावरा छठा चरण खातर आज संजा रुक जावेला चुनाव प्रचार। 25 मई ने 58 लोकसभा सीटा खातर गिरे जावेला वोट। चुनाव आयोग आचार संहिता री पालना खातर राजनीतिक दलाने मांड्यो कागज। भारतीय सेना और संविधान माथे बयानबाजी नहीं करवारी दीनी हिदायत। देश और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा रो पर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनी शुभकामनावां। जयपुर की गलता पीठ में बड़ी तादाद में श्रद्धालु किया पवित्र स्नान। और वन महकमा कानीसुवाखा प्रदेश में वाटर हॉल पद्धति रे जरिए शुरू हुई वन्य जीवारी गणना। पानीरा ठिकाना माथे मचान बनार तैनात किया गया वनकर्मी। कई ठोर लगाया गया कैमरा। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आप स्वागत। समाचार रे साथे मैं केदार गुप्ता और अब समाचार विगतवार। प्रदेश में तेज गर्मी और लूरो प्रकोप जारी है। लाला 24 घंटा में प्रदेश रा घणकरा शहरा में तापमान 4448 डिग्री सेल्सियस रे बीच दर्ज कर्यो गयो है। मानी सबसे बत्ता तापमान बाड़मेर में 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। वठई फलोदी में 47.8, फतेहपुर में 47.6 और जयपुर में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कर्यो गयो। मौसम महकमो आवता 72 घंटा में कमती और बत्ता तापमान में 203 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होबा खातर चेतायो है। इन अलावा आज 13 शहरा खातर रेड अलर्ट भी जारी कर्यो गयो। लगातार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो पहली बार राजस्थान में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा 5 ऐसे स्टेशन भी हैं जहां पे अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। यानी कि जो हीट वेव का दौर अब तक चल रहा था, इसकी इंटेंसिटी में अभी और बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर है। यानी कि हीट वेव के साथ साथ में वार्म नाइट कंडीशंस बनी हुई है। हीट वेव का यह दौर अभी भी अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र के इलाके, वहीं जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के भी क्षेत्रों में यदि देखेंगे तो आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि जिन इलाकों में अभी अधिकतम तापमान 46-47 डिग्री रिपोर्ट हो रहा है, 24, 25 और 26 मई के दौरान इन स्थानों में अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो सकता है। और आइसोलेटेड प्लेसेस में 49 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर 23 से 25 मई के दौरान कहीं कहीं टच कर सकता है। यानी कि अभी भी अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान के अधिकांश भागों में हीट वेव, कहीं कहीं सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट की कंडीशन जो है वो बनी रहेगी। हीट वेव से फिलहाल अगले 4-5 दिनों तक राहत की संभावना नहीं है। जोधपुर में भी भीषण गर्मी और लूनर लेयर रेड अलर्ट जारी कर्यो गयो है। मानी जिला में 3 दिन रात गर्म हवा चालबसू आमजन बेहाल है। वठे ही दिन में तेज तावड़ा के कारण कर्फ्यू जड़ो माहौल बन्यो हुयो है। लोगों ने राहत पुगाबा खातर प्रशासन कानीसू सड़का माथे पानी रो छिड़काव कर्यो जा रह्यो है। मौसम महकमो जिला में आवता 4 दिन ताई लू चालवारी चेतावनी दीनी है। यहाँ पर 47-48 डिग्री का तापमान है, तो गर्मी अब बहुत ज्यादा पड़ रही है। यहाँ पे हमारा कॉलेज की वजह से हमें आना पड़ रहा है, वरना दोपहर को तो हम बाहर निकलना अवॉइड ही कर रहे हैं। और फिर हमारे जो कॉलेज वाले हैं उन्होंने कॉलेज में काफी ध्यान रखा है, हमारा क्लासेस में एसी वगैरह भी है ताकि हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आम दिनचर्या में किस तरह का फर्क क्या है गर्मी को लेकर? अब गर्मी को लेकर फिर पहले तो हम ऐसा था कि बाहर निकलने की सोचते थे कि कहीं जाएं घूमने वगैरह, पर अब सिर्फ कमरे से बाहर निकलने का ही मन नहीं करता। गर्मी में कमरे में रहते हैं हम।
गर्मी में वही कि अभी बाहर नहीं निकल सकते, दोपहर में क्लासेस वगैरह भी लेनी पड़ती हैं और क्लासेस में तो एसी वगैरह है तो उसमें काम चल जाता है, बट जैसे रूम पे जाएंगे तो उसमें भी हालत खराब हो जाती है, फिर खाना खाने जाएंगे तो भी हालत खराब हो जाती है, गर्मी तेज है। अभी तो 35 डिग्री 50 डिग्री तक चला जाता है और इतनी भयंकर गर्मी है, मतलब स्कूटी चलाने में भी इतना मतलब जोर आता है। कॉलेज की वजह से आना पड़ता है, लेकिन चलो कॉलेज से फिर भी क्लासरूम में एसी वगैरह लगा रखे हैं, तो आने जाने में बहुत दिक्कत रहती है गर्मी के कारण। 8 बजे से ही एहसास हो जाता है गर्मी का और दोपहर में तो बहुत ही तेज गर्मी होती है। दूजी कानी जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल बिजली और पानी री आपूर्ति बनाई राखवा खातर अधिकारियों ने निर्देश दिया है। बिजली और जलदाय महकमा अधिकारी और कर्मचारी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। समय भीषण गर्मी पड़ रही है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर गर्मी और बढ़ने की संभावना है। इस तरह का प्रेडिक्शन, इसको लेकर गर्मी के अंदर अक्सर क्या है कि जैसे पानी की मांग अपनी बढ़ जाती है, बिजली का लोड आपका बढ़ जाता है और हीट स्ट्रोक, लू जैसी जो है बीमारियां होती हैं। तो इसमें पानी की डिमांड को लेके सर्वप्रथम तो क्या है कि जो अपने समर कंटीजेंसी वर्क्स होते हैं, 50-50 लाख के जो अपने समर कंटीजेंसी के वर्क सैंक्शन हुए थे, उनमें से अधिकांश कंप्लीट हो गए हैं तथा जो बचे हुए वो भी इस हफ्ते कंप्लीट करा लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कई सारे ऐसे ट्यूबवेल होते हैं जो ट्यूबवेल खुद जाता है लेकिन विद्युत कनेक्शन ना होने की वजह से चालू नहीं हो पाते। तो शुरुआत में इस तरह के ट्यूबवेलों की संख्या 154 थी, जो कि अब घट के 24 रह गई है। इन 24 में भी डिस्कॉम का अभी 14 के ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा है और बाकी 10 के ऊपर भी, जैसे कि अभी जो राज्य सरकार से दिशा निर्देश आए हैं, इनमें भी अंडरटेकिंग के बेसिस पे डिस्कॉम कनेक्शन जारी कर देगी। जोधपुर में गर्मी जनित बीमारियां ने लेर चिकित्सा महकमो भी मुस्तैद है। इन खातर अस्पताल में इलाज की व्यवस्था उचित बंदोबस्त किया गया है। मथुरादास माथुर अस्पताल अधीक्षक नवीन किशोरिया बतायो कि अस्पताल में 2 वार्ड अलग सू लूरा इलाज खातर बनाया गया है। पर्याप्त मात्रा में पानी, हीट स्ट्रोक होने का डर है, वो बहुत रियल डर है और वाकई में काफी मरीज हीट स्ट्रोक के ग्रसित हो जाएंगे अगर वो 20 से 25 मिनट भी धूप में खड़े रह गए तो। इसलिए जहां कार्यस्थल है जिनके, वहां पे पर्याप्त मात्रा में कूलर में काम करें या हवा में काम करें और पानी का सेवन करते रहें, पहला नंबर। नंबर 2, शीतल पेय लेते रहें। तीसरा, मजबूरी में ही धूप में निकलने की जरूरत पड़नी चाहिए और फिर भी अगर करना पड़े काम और तकलीफ हो जाए तो अस्पताल में तुरंत आए। अगर आपको महसूस हो कि आपका शरीर बहुत हीट हो चुका है, आपको थोड़ी सी बेहोशी आ रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, टेम्परेचर बढ़ गया है बॉडी का और डिहाइड्रेशन, पेशाब की मात्रा कम हो गई, तो आप तुरंत अस्पताल आए। अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम कर रखे हैं हमने। हीट स्ट्रोक वार्ड अलग से बनाए हुए हैं दोनों अस्पतालों में। इन अस्पतालों में आइस के प्रबंधन है, आइस का इंतजाम है, सब चीजों का इंतजाम किया हुआ है। सीकर जिला में भी तेज गर्मी रे कारण जनजीवन माथे घणो असर पड़ रहा है। आज तीसरे दिन में जिला में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। हालांकि जिला में बादलारी आवाजाही बनी रही, इन पाछे भी रात तापमान में 3 डिग्री सु 72 बढ़ोतरी हुई है। तेज गर्मी और लू रे कारण लोगारो घरा सु बाहर निकलवो मुश्किल हो रहा है, तो दूजी कानी जीव जनावर भी गर्मी रे कारण परेशान हो रहा है। सीकर जिला अस्पताल रा पीएमओ महेंद्र कुमार बतायो कि अस्पताल में गर्मी री बीमारियां खातर खास इंतजाम किया गया है। हीट वेव को देखते हुए जो राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी हमारी प्रिपरेशन थी और जो कुछ प्रिपरेशन कमी थी उसको देखते हुए हमने हर वार्ड में कूलिंग सिस्टम को रिपेयर करवा लिया और कुछ एक्स्ट्रा कूलर्स लगवा दिए। कुछ वार्ड्स जो एसी वार्ड है उनमें कंप्लीट इलेक्ट्रिक पैनल वगैरह तैयार के ऑन कॉल इलेक्ट्रिशियन अवेलेबल रहते हैं, तो हमने प्रॉपर कूलिंग व्यवस्था हॉस्पिटल में कर रखी है। इसी के साथ जो मेडिसिन्स हैं वो जो हमें RMSL से प्रोवाइड की जा रही हैं, लगभग तो उसमें जो लिक्विड है RL NS वगैरह वो प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल है और जो नहीं है हमने NSC लेके परचेज करके एक्स्ट्रा जो हमारे रिसोर्सेज है सब कुछ कवरेज में है। इस गर्मी के मौसम में लोगों को पीक आवर्स में बाहर नहीं निकलना चाहिए। ज़्यादा गर्मी होती है 11 बजे से 4 बजे तक, उस दौरान कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलना चाहिए। और पर्टिकुलरली जो एक्सट्रीम ऑफ एज है, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और गर्भवती महिलाएं हैं,
उनके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस रखने चाहिए, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस दौरान उनका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। फिर भी ज़रूरत पड़े और बाहर निकलना पड़े तो ये पूरी सावधानी के साथ बाहर निकलें, जिसमें पानी की बोतल साथ रखें और सूती वस्त्र पहने, ढीले वस्त्र पहने, हल्के रंग के वाइट कलर के कपड़े रखें और बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके रखें। 15-20 दिन से यह ठीक ठाक चाल रहा, बढ़िया। आमदनी कभी 3000, 4000, गर्मी होती है, बाकी तो 1000, 1500, 1500। नहीं, गर्मियों में तो सुबह सुबह ही रहती है भीड़, तो ज़्यादा मतलब 11 बजे तक रहती है और बाद में तो रहती नहीं है। और बाकी कुछ लोग जो बच जाते हैं वो गर्मी में सोडा पी कर रात पा रहे हैं, बाकी सुबह शाम ही है। बाकी इतनी भयंकर 45 डिग्री ऊपर जा रहा है पारा, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। टिकट डिपो परिसर में आया हूँ, बहुत तेज़ गर्मी है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा गर्मी है। टेम्परेचर भी ऐसे लगता है कि 46 के अबव होगा। यहाँ पे इतनी तेज़ धूप है, यात्री यहाँ पे परेशान होते हैं आने के बाद में। यहाँ पे ये ठंडा वगैरह ले लेते हैं या पानी ले लेते हैं, तो उससे थोड़ी राहत पहुँचती है। जयपुर में बढ़ती गर्मी सु लोगों ने राहत पुगावा खातर नगर निगम हेरिटेज कानी सु सड़का माथे पानी रो छिड़काव कर्यो जा रह्यो है। उल्लेखजोग है कि राजधानी में तापमान 44 डिग्री सु ऊपर बन्यो हुयो है। लोग नगर निगम री इन पहल रो स्वागत कीना है। फव्वारा काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये जो गर्मी पड़ी है उससे ज़्यादा यूज में ज़्यादा आ रही है। कम से कम हमें रोज़ की 6 से 7 टंकी खाली करते हैं भर के। गर्मी का 43 से 46, 47 तक पहुंच जाता है। लोगों को राहत मिल रही है? बिल्कुल राहत मिल रही है सब। बहुत ज़्यादा से धूप हो रही है। मैंने ये गमछा ऑर्डर रखा है, इससे धूप की बचाव हो रही है। कम से कम 45 डिग्री टेम्परेचर है। अभी तो 9 दिन और चलेंगे, ये नौतपन आएगा। 25 तारीख से नौतपन शुरू हो जाएगा, तो नौतपन में तो और ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन फिर भी लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड यूज करना चाहिए। कोटा में भी भीषण गर्मी और लूसू जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मानी तेज तावड़ा और लू रे कारण सड़का माथे सन्नाटो बने हुए है। प्रशासन लोगों ने गर्मी से बचाव खातर कई ठोरा पानी री प्याऊ और वाटर कूलर लगवायो है। लोग भी गर्मी से बचवा खातर ठंडा पेय पदार्थ हारो सारो ले रहा है। लोगों रे साथे जीव जनावर भी गर्मी से घना परेशान है। जिला प्रशासन पेयजल री आपूर्ति बनाई राखवा खातर अधिकारियों ने निर्देश दिया है। गर्मी को देखते हुए जिले में पेयजल और मेडिकल संबंधी व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर साहब के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पेयजल व्यवस्था के लिए ये व्यवस्था की गई है कि जो पेयजल आपूर्ति है वो समय पर हो, गुणवत्तापूर्ण हो और पर्याप्त दबाव के साथ हो। इसके लिए प्रति सप्ताह जो जिला स्तरीय RS ऑफिसर्स हैं, अदर जो जिला स्तरीय ऑफिसर्स हैं, उनकी अध्यक्षता में टीम गठित की गई है और उन टीमों के द्वारा जो पेयजल आपूर्ति का समय है उस समय पर सघन निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही जो पेयजल की गुणवत्ता है, नियमित रूप से सैंपल लिए जा रहे हैं और सैंपल के आधार पर जहां कहीं भी सैंपल में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कमी नज़र आती है, उसके संबंध में कार्रवाई की जाती है। जहां कहीं भी पेयजल आपूर्ति जलदाय विभाग के द्वारा प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है किसी कारण से, तो वहां पर टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और जहां टैंकर के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है वहां पर स्पेशल टीम का गठित करके और GPS के माध्यम से उनकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। प्रयास ये है कि इस भीषण गर्मी में किसी भी नागरिक को पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़े और मेडिकल व्यवस्था के लिए भी जो हीट वेव संबंधी जो समस्या इस मौसम में आती है उसके लिए चिकित्सा विभाग को पर्याप्त रूप से अलर्ट कर दिया गया है। पर्याप्त रूप से उनके लिए दवाएं और जो वार्ड्स हैं, AC वार्ड्स हैं, उनकी व्यवस्था के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही इनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनके निरीक्षण के लिए नियमित रूप से जिला स्तरीय टीमों का गठन करके उनका भी इंस्पेक्शन करवाया जा रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी ने देखता थका गोपालन महकमा कानीसू मिशन संरक्षण 2024 कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है। जयपुर में लालकोठी स्थित गोपालन निदेशालय में रखा गया कार्यक्रम में पशुपालन, मत्स्य और गोपालन महकमा रा प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले परिंडा लगार इनकी शुरुआत की। इन मौके महकमा कानीसू तैयार गोपालक वाणी त्रैमासिक पत्रिका रो विमोचन भी कर्यो गयो। इन मौके प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले कहो कि इन अभियान के जरिए गौशाला में सेती दूजी ठोरा माथे पशु पक्षियों ने गर्मी से बचाव खातर पानी की उचित व्यवस्था करी जा रही है।
हम लोगों ने कल मैंने एक वीसी ली है और जितने भी अधिकारी थे उनको मैंने आदेशित किया है कि अगले 4 दिन में जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्था की ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट की, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की पानी की व्यवस्था की जाएगी। अगले 4 दिन में मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ ज़रूरत है पानी का उसका आकलन किया जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इस समय में नए ट्यूबवेल तो खोदे नहीं जा सकते क्योंकि वो लॉन्ग टर्म उपाय हो सकते हैं, लेकिन जो टेम्पररी उपाय है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिस तरह से इंसानों के लिए भी अपन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसी तरह से अपन ट्रांसपोर्टेशन का काम हम हाथ में ले रहे हैं। साथ में ये जो आज का प्रोग्राम है वो बेसिकली पंछियों के लिए है और इसमें वैसे देखा जाए तो किसी धनराशि की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो स्वयं स्फूर्त होकर हर आदमी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है और इस प्रोग्राम के तहत मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आम नागरिकों को भी कि भाई आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और बेचारे जो पक्षी हैं उनको आप राहत दिलाएं। माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय के आदेश थे कि आप सारे विभाग अपने लेवल पे ये जो ग्रीष्म ऋतु है, ये जो हीट वेव चल रहा है, प्रिवेलिंग हीट वेव है, उसमें पशु पक्षियों के लिए जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। उसी से प्रेरणा लेते हुए गोपालन निदेशालय ने मिशन संरक्षण SUN संरक्षण 2024 आज लॉन्च किया है। इसकी 2 वर्टिकल्स हैं। पहला कि हम पक्षियों के लिए परिंदे हमारे कैंपस में, हमारे विभाग के कैंपस में लगवा रहे हैं। दूसरा, जिलों में जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं वहाँ भी परिंदे लगवाए गए हैं। इसका जो दूसरा वर्टिकल है वो हमारी गौशालाओं में जो गायें संधारित हैं, जो पशु संधारित हैं, उनके लिए पानी की माकूल व्यवस्थाएं, उनके लिए ग्रीष्म ऋतु से बचाव की समस्त व्यवस्थाएं, जिनमें उनके शेड का रिपेयर किया जाना, जहां शेड नहीं है वहां शेड बनाने हेतु हमारे सारे वेटनरी डॉक्टर्स और हमारा पूरा टीम, जो हमारा पूरा महकमा है, वो लामबंद है एंड वी आर डूइंग इट ऑन वॉर फुटिंग। लोकसभा चुनावरा छठा चरण खातर चुनाव प्रचार आज सिंजा बंद हो जावेला। इन चरण खातर 25 महीने वोट गिरा जावेला। इन चरण में 58 लोकसभा सीटा माथे कुल 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को 58 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए पार्टियां वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। छठे चरण में होने वाले चुनाव में 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इस चरण में बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन कुछ स्थानों पर समय में बदलाव किया गया है। छठे चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। चुनाव आयोग सगळा राजनीतिक दलाने कागद बांड आचारसंहिता रो कड़ाईसु पालन करवा खातर निर्देश दिया है। आयोग राजनेताओं ने भारतीय सेना और संविधान माथे बयानबाजी नहीं करवा खातर भी चेतायो है। आयोग भाजपा और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्षा ने कहो है कि वनारा स्टार प्रचारक आपरा भाषण में अग्निवीर योजना और संविधान माथे टिप्पणी करवा सु बचे। चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान धर्म, जाति, भाषा, सेना और देश के संविधान को लेकर की जा रही बयानबाजी पर सख्त रुख अपनाया। आयोग ने एक बार फिर से सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा कि देश में चल रहे चुनाव के दौरान आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा कि वो अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से किए जा रहे भाषणों में इस बात को सुनिश्चित करें कि सेना के कॉम्पोजिशन जैसे अग्निवीर के संबंध में या संविधान के संबंध में जैसे जो तमाम खतरे जैसे शब्द हैं, यानी कि संविधान खतरे में है, इन शब्दों का प्रयोग करने से बचा जाए और इसका चुनाव आचार संहिता के तहत कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। आयोग ने इस दौरान सबसे तीखी आपत्ति कांग्रेस पार्टी की ओर से अग्निवीर को लेकर सेना पर किए जा रहे हमले और उसे लेकर की जा रही राजनीति पर जताई है। आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई नोटिस में सेना और सुरक्षा बलों पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। साथ ही संविधान के खतरे में होने पर संविधान बदलने के आरोपों पर भी तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि ऐसे आरोपों से देश की साख और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। कश्मीर में आतंकवादी हमला में घायल हुई जयपुरी फरहा और उनका परिवार लोग आज सुबह रही जयपुर पूग गया।
वणा हमला बाबत जानकारी देता थका बतायो कि टाबरा ने बचावारा जतन में वणारा पति रे गोली लाग गई। फरा बतायो कि भारतीय सेना और पुलिस उनरो घणो सहयोग कीनी है। फरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधायक बाल मुकुंदाचार्य सेती दूजा लोगारो मदद खातर आभार जताई है। वहाँ पर मंजर बहुत ही आराम से आए थे हम। खान बस होटल में जा ही रहते। जैसे होटल में गए मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे साथ थे। हम पुल से धीरे धीरे उतर के अंदर गए। जैसे गए बस आगे मैं थी, पीछे मेरे हस्बैंड थे। मुझे पता नहीं, मेरे हस्बैंड की पहले लग चुकी थी, फिर मेरे लगी, फिर मेरे बच्चे पे फायरिंग हुई। जैसे मैंने देखा मेरे बच्चे पे फायरिंग हुई, मैं दौड़ के गई उसके पास गई, उसको प्रोटेक्ट करा। जैसे उसे प्रोटेक्ट करके आई, देखा मेरे हस्बैंड पड़े हुए थे, पूरे खून पे लथपथ। क्षेत्र विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी ने बहुत साथ दिया है, हमारा बहुत साथ दिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की चेन्नई में आँख डोनेट करवाए जाए। आज की आज उनकी आँख डोनेट हो। वो आँखों से बहुत परेशान है। डीग जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज कुम्हेर्रा CSC, PHED कार्यालय, SDM कार्यालय और कुम्हेर्रा किला रो निरीक्षण कीनी। जिला कलेक्टर तेज गर्मी ने देखता थका शहर में पेयजल री आपूर्ति रो जायजो भी लियो। इन बगत वणा लू और तापघा सेती दूजी मौसमी बीमारियां सु बचाव खातर अस्पताल में सही व्यवस्था राखवारा निर्देश भी दिया। काफ़ी स्थानों का निरीक्षण किया है। CSC का निरीक्षण किया है, JN और AN ऑफिस का, PHED का निरीक्षण किया है। कुछ कॉलोनीज़ में भी हम गए हैं, जिसमें गुजर मोहल्ला है, आपकी वो बड़की कॉलोनी है, उसमें शिव कॉलोनी है। कुछ पंप हाउस देखे हैं, कुछ सप्लाई देखी है, घरों में जाके चेक किया है। अभी तहसील कार्यालय देखा है, जल महल की स्थिति देखी है, किला देखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सुधार की आवश्यकता है। सभी को निर्देशित कर दिया गया है। 7 दिवस का, 3 दिवस का हर एक ऑफिस को टाइम दिया है। यदि सुधार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा रे मौके आज आखा देश में कई धार्मिक कार्यक्रम रखे जा रहा है। इन्हीं कड़ी में प्रयागराज घाट माथे बड़ी तादाद में श्रद्धालु स्नान कर दान पुण्य कीना। बुद्ध पूर्णिमा रे मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशरा लोगों ने शुभकामनाएं देनी है। प्रधानमंत्री इन मौके एक वीडियो भी साझा कीनो है। बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन विभिन्न घाटों पर स्नान और दान करने की परंपरा है। इस क्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान, दान और पूजा करने के लिए प्रयागराज के घाटों और बौद्ध मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी नागरिकों और दुनिया भर के भगवान बुद्ध के अनुयायियों और लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। इस पवित्र दिन पर आइए हम समस्त मानवता की भलाई के लिए भगवान बुद्ध के शाश्वत मूल्यों को अपनाकर उन्हें अपने विचारों और कार्यों में शामिल करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने X पर कहा, बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। पिछले दशक में हमारा काम भगवान बुद्ध के आदर्शों को पूरा करने और एक समृद्ध और स्थिर ग्रह बनाने के लिए हमारी गहरी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके प्रदेश में भी कई कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। जयपुर स्थित गलता पीठ में बड़ी तादाद में श्रद्धालु स्नान कर दान पुण्य कीना। गलता पीठ रा युवाचार्य स्वामी राघवेंद्र बतायो कि गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य की अगुवाई में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। इन बगत ठाकुर जी की विशेष पूजा अर्चना भी करी गई। वन महकमा कानीसू आखा प्रदेश में आज सुमारे 8 बजे वन क्षेत्र में वाटर होल पद्धति के जरिए वन्य जीवारी गणना शुरू हो गई है। जयपुर झालाना लेपर्ड सफारी सेती सगड़ा वन क्षेत्र में शुरू हुई इन वन्य जीव गणना खातर पानीरा ठिकाड़ा माथे वनकर्मी और वॉलियंटर्स तैनात किया गया है। ठोर ठोर माथे कैमरा भी लगाया गया है। ACF सुरेंद्र शर्मा बतायो कि वन्य जीवारी काल सुमारे 8 बजे तई गणना करी जावेला। इनरे पाछे सगड़ा प्रदेश रा डाटा तैयार कर रपट तैयार करी जावेला। तो सही सुबह 8 बजे वन्य जीवों की गणना चालू कर
ये वाटर होल पद्धति से होती है। इससे तात्पर्य यह है कि अक्सर ये माना जाता है कि 24 घंटे में कोई भी वन्य प्राणी एक बार पानी पीने जरूर आता है। तो आंखों से देख करके भाई इस वाटर पॉइंट पे इतने बज गए, इतने मिनट, इतने सेकंड पे ये जानवर आया, कितने आए, वो उनकी बाकायदा स्पीसीज वाइज गणना होती है। इसका फॉर्मेट बना हुआ होता है। हमने हर वाटर पॉइंट पे जहाँ गणना हो रही है उस पर एक कैमरा ट्रैप लगा रखा है। तो उसमें क्या है कि जो जानवर सामने आप पड़ेगा अपने आप फोटो खींच जाती है। हमने यहाँ मचान बना रखी है, सामने वाटर पॉइंट है। वाइल्ड लाइफ पूरे दिन में 1 या 2 बार पानी पीने जरूर आता है। जब भी जो जानवर यहाँ पानी पीना आएगा हम उसे काउंटिंग में दर्ज कर लेंगे। सभी वाटर पॉइंटों पे वन्य जीव पानी पीने आते हैं। जब उनकी गणना करते हैं उसमें अन्य प्रकार के वन्य जीव जंतु आते हैं, जैसे लेपर्ड, नीलगाय, मोर, रोंजड़ा, भगेरा, जरक और भी अन्य प्रजाति वन्य जीव की अन्य प्रजाति आती है। इसलिए हम इनकी वन्य जीव गणना करते हैं। क्योंकि इतनी गर्मी है इसलिए हर जानवर वाटर होल पे आएगा ही 24 घंटे के अंदर ही। तो फिर हम लोग जो भी जानवर आता है वो लिस्ट में लिख लेते हैं, मार्क करते हैं कि कितने बजे आता है और क्या बिहेवियर है उसका, और फिर हम नोट डाउन कर लेते हैं। दौसा जिल्लारा वन खेतर में भी वन्य जीवारी गणना आज से शुरू हो गई है। इन खातर 30 दल बनाया गया है। वन खेतरा में पानी रा ठिकाना कने मचान बनार कर्मचारी तैनात किया गया है। ये वन्यजीव गणना है। पिछले 2 साल के बाद अभी इस साल वन्यजीव गणना हो रहा है। पिछले 2 साल बारिश के कारण वन्यजीव गणना नहीं हो पाई थी। दौसा में भी हमने 5 रेंजों में लगभग 30 से भी ज़्यादा टीम हमने गठित किया है, जिसमें दौसा, सिकराई, महुआ, बांदीकुई और लालसोट, इस 5 रेंजों में गणना की जा रही है। और इसमें हमने प्रमुख से जो पिछले जो ट्रेंड हमने देखा है कि दौसा में लेपर्ड की भी काफ़ी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। तो हम अनुमान कर रहे हैं कि इस वन्यजीव गणना में भी खासकर पैंथर की अच्छी संख्या आने की संभावना है। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। प्रदेश में तेज गर्मी और लूरो प्रकोप जारी। बाड़मेर में दर्ज कर गयो 48 डिग्री सेल्सियस तापमान। मौसम महकमो 7 जिला खातर जारी कियो रेड अलर्ट। लोकसभा चुनाव रा छठा चरण खातर आज संजा रुक जावेला चुनाव प्रचार। 25 मई ने 58 लोकसभा सीटा खातर गिरा जावेला वोट। चुनाव आयोग आचार संहिता री पालना खातर राजनीतिक दला ने मांड्यो कागज। भारतीय सेना और संविधान माथे बयानबाजी नहीं करवारी दीनी हिदायत। देश और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा रो पर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनी शुभकामनाएं। जयपुर री गलता पीठ में बड़ी तादाद में श्रद्धालु किना पवित्र स्नान। और वन महकमा कानीसु आखा प्रदेश में वाटर होल पद्धति रे जरिए शुरू हुई वन्य जीवारी गणना। पानी रा ठिकाना माथे मचान बनार तैनात किया गया वनकर्मी। कई ठोरा माथे लगाया गया कैमरा। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।